सुबह सुबह का समय था। श्यामपुर गांव के बहुत सारे लोग अभी तक अपने बिस्तर से उठे भी नहीं थे। आकाश के परिवार में भी सभी लोग सो रहे थे। अचानक से गीता की आंख खुली। वह अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आज इन तीनों बहनों से सारे काम करवाती हूँ। एक को पतिदेव के साथ खेतों में भेज देती हूँ, दूसरे को कपड़े धोने के लिए नहर पर भेज देती हूँ और तीसरी को लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल भेज देती हूँ। जब ये तीनों सारा दिन धूप में बैठकर काम करेगी तो इनकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। गीता जल्दी से उठकर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के एक साथ वाले कमरे में गई। उन तीनों के ऊपर से चादर को खींचकर उतारा। अभी तक तुम तीनों सो रही हो। जब तक तुम्हें आकर उठाती नहीं तब तक तुम तीनों की आंखें नहीं खुलती। तीनों बहनें ही घबराकर बैठ गईं। माँ, अभी तो बहुत सुबह का समय है। इतनी जल्दी उठकर हमें क्या करना है? घर में काम तो जल्दी ही हम तीनों निपटा लेती हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ये जताना चाहती हो कि तुम तीनों बहनें घर के सारे काम करती हो और मैं और मेरी बेटियां तो बिस्तर तोड़ती हैं। तीनों बहनें अपनी सौतेली माँ को गुस्से में आता देखकर घबरा गईं। वह जानती थीं कि अगर पिता ने सौतेली माँ को गुस्से से बोलते देखा तो कमरे में आ जाएंगे और तब सौतेली माँ के ड्रामे शुरू हो जाएंगे। वह अपने पिता की नजरों में अपने लिए नजरत नहीं देख सकती थी। माँ, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम तीनों अभी उठ जाती हैं। आप बताइए क्या काम करना है? अब की बार गीता आराम से बोली। लक्ष्मी, तुम अपने पिता के साथ आज से खेतों में जाकर सारा काम करवाओगी और सरस्वती तुम नहर पर जाकर कपड़े धोओगी और पार्वती तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाओगी। बाकी दोनों बहनें तो खामोश ही रहीं, मगर सरस्वती बुरी तरह घबरा गई। मगर माँ, मुझे तो पढ़ाई करना है। मेरे पेपर आने वाले हैं। अगर पढ़ाई नहीं करूँगी तो पेपर में क्या लिखूंगी? सरस्वती घर बैठकर पढ़ाई करती और स्कूल में जाकर पेपर दे दिया करती थी। उसे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। सौतेली माँ ने बहुत शौर दिया, मगर सरस्वती इस इच्छा से पीछे नहीं हटी, जबकि उसकी दोनों बहनों ने कब का स्कूल छोड़ दिया था। बस कर दो ये पढ़ाई लिखाई का बहाना बनाना। घर के काम काज करो। कल को तुम तीनों की मुझे शादियाँ भी करनी है। अगले घर जाकर ये पढ़ाई काम नहीं आती। लड़की में सलीका भी होना चाहिए। अब जल्दी से उठो। चिंता मत करो सरस्वती, मैं पिताजी का काम करके नहर पर आ जाऊंगी। बाकी कपड़े मैं धो लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई कर लेना। हाँ सरस्वती, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं भी जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तीनों बहनें कमरे से बाहर निकली तो सौतेली माँ ने उन तीनों को घर में भी काम पर लगा दिया। एक घर की सफाई करे, एक बर्तन धोए और एक नाश्ता बनाए। माँ, हमें घर के बाहर भी तो काम करना है। अब घर का काम पूजा और रूपा से क्यों नहीं करवा लेती? सरस्वती का इतना कहना ही था कि सौतेली माँ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेटियों से जलती हो, उनके साथ अपना मुकाबला करती हो। अरे तुम्हारा क्या मुकाबला उनके साथ? मेरी बेटियाँ लाखों में एक हैं। अगर दोबारा उनके बारे में ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए। हाथ में झांचू लेकर वह रोते हुए घर की सहाई करने लगी और फिर उन तीनों बहनों को सौतेली माँ ने एक बार फिर से काम पर लगा दिया। सरस्वती, ये बिस्तर की चादरें भी उतार कर नहर पर ले जाओ। कितने दिन हो गए हैं इनको अच्छे से इनकी धुलाई नहीं हुई। जी ठीक है माँ, अगर और भी धोने वाले कपड़े हैं तो दे दें। गीता तो हैरान रह गई कि वह इतनी आज्ञाकारी होने का सबूत कैसे दे रही है। उसने एक बड़ा सा गट्ठर बनाकर सरस्वती को दिया और फिर तीनों को घर से रवाना कर दिया। फिर वह अपनी बेटियों के पास आई।
अरे पूजा, रूपा, मेरी बेटियाँ, मेरी राजकुमारियाँ, जाओ तुम, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो जाएगा मेरी बेटियाँ। ये क्या, माँ सुबह सुबह उठा देती है, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। माँ, आज तो मेरा देर तक सोने का विचार था, पूरी रात मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई दे रहे थे, नींद भी पूरी नहीं हुई। नाश्ता कर लो, दोबारा से सो जाना, मैं कौन सा तुम लोगों से घर का काम करवाती हूँ। घर के काम तो वो तीनों कलमुहियाँ खत्म करके जा चुकी हैं। कहाँ जा चुकी हैं? जाना कहाँ है, बाहर काम पर भेजा है। जो काम तुम्हारे पिता अकेले करते थे, अब मैं उनसे वो काम भी करवाऊंगी। माँ, क्या वो इतने काम करने के लिए तैयार हो जाएगी? घर में भी तुम उन्हें सारा दिन काम में लगाए रखती हो, और बाहर के काम वो कैसे करेंगी? अरे, अगर वो बाहर का काम नहीं करेंगी तो उनका रंग कैसे बिगड़ेगा, उनकी सुंदरता कैसे खत्म होगी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरी बेटियों से ज्यादा सुंदर दिखाई दे, इसीलिए अब उन पर काम का बोझ मुझे बढ़ाना होगा। तीनों आगे के प्लान बनाने लगी कि इन बहनों की जिंदगी और ज्यादा कैसे नर्क करे। लक्ष्मी और पार्वती ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म किया। पिताजी, मैंने खेत पे पानी दे दिया है, इसके अलावा कोई और काम है तो मुझे बताएं। बेटा, तुम भी थक गई होगी, घर जाओ, आराम करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। तुम्हारी माँ को मना भी किया था कि बेटियों से बाहर का काम मत करवाओ, मैं कर लूंगा, मगर उसने कहा कि ये तुम लोगों की अपनी ही भलाई है। जी पिताजी, हमने खुद माँ से कहा था। अब मैं सरस्वती की तरफ जा रही हूँ। आज धोने वाले कपड़ों का बहुत बड़ा ढेर है, वो इतने सारे कपड़े अकेले नहीं धो सकती। ठीक है, चली जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगा। लक्ष्मी फिर सरस्वती के पास आ गई। थोड़ी देर के बाद पार्वती भी उनके पास आ गई और फिर वो दोनों बहनें कपड़े धोने लगी तो सरस्वती अपनी पढ़ाई करने लगी, जो किताबें वो कपड़ों में छुपाकर लाई थी। मेरी ये दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। काश हमारी माँ जिंदा होती तो हमारी जिंदगी भी कितनी अच्छी होती, ना माँ मरती और ना पिताजी सौतेली माँ लेकर आते। शाम को घर पहुंची तो सौतेली माँ उन्हें देखकर दंग रह गई। पूरा दिन धूप में काम करने के बाद भी इनके चेहरे का रंग खराब नहीं हुआ, इसके लिए मुझे कुछ और सोचना होगा। जब तीनों बहनें रात को खाना खाने लगी तो सौतेली माँ ने उन्हें बुरी तरह डांट दिया। ये खाना मेरी बेटियों के लिए है, तुम लोग कल का बचा हुआ खाना खाओगी। मगर माँ, कल का खाना तो बिल्कुल थोड़ा सा है और वो भी बासी, हम खा के बीमार पड़ जाएंगी। बीमार पड़ जाओगी, मर तो नहीं जाओगी। तुम तीनों बहनों को तो जरा भी अपने पिता का एहसास नहीं है, कितनी गर्मी में वो काम करते हैं। मुश्किल से तुम लोगों का पेट पलता है और तुम लोग हो जिन्हें ऐश करने से फुर्सत नहीं है। सौतेली माँ ने उनके सामने बासी खाना और थोड़ा सा अचार रख दिया। अब तुम तीनों ऐसे ही खाना खाओगी, और हाँ, सिर्फ एक ही रोटी तुम तीनों को खानी है। सौतेली माँ तो वहाँ से चली गई, मगर उन तीनों की आंखों में आंसू आ गए। दिन पर दिन सौतेली माँ का जुल्म हम लोगों पर बढ़ता जा रहा है और इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्या हमें पिताजी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? सरस्वती, तुम जानती हो सौतेली माँ को, वो पिताजी को कैसे अपनी बातों के जाल में फंसा लेती हैं। अगर हम पिताजी से कहेंगे तो वो फिर हम पर भरोसा नहीं करेंगे, उल्टा सौतेली माँ का बर्ताव और भी खराब हो जाएगा। इसीलिए जो चल रहा है चलने दो। वो तीनों थोड़ा थोड़ा खाना खाकर भूखे पेट उठकर अपनी चारपाइयों पर जाकर लेट जाती। अगले दिन फिर से सौतेली माँ ने घर के काम करवाने के बाद पहले तुम तीनों बहनें मिलकर अपने पिता का खेत में काम करवाओगी और फिर तुम तीनों जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटोगी। और एक बात याद रखना, कल के मुकाबले में आज लकड़ियाँ गिनती में ज्यादा होनी चाहिए,
मैंने सोचा है इनमें से आधी लकड़ियाँ मैं मोहल्ले के लोगों को बेच दूंगी, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे और ये पैसे कल तुम लोगों के दहेज में ही काम आएंगे। सौतेली माँ की बात सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। तीनों की आंखों में आंसू थे। कुछ कहे बिना वो खाली पेट ही जंगल की तरफ आ गईं। दीदी, मुझे लगता है हमारी सौतेली माँ लालच में बुरी तरह से अंधी हो गई है। पहले हमारा खाना पीना रोका और अब हमसे सारा सारा दिन काम करवाना चाहती है। और तो और इस काम के जो पैसे मिलेंगे उन पर भी सौतेली माँ और उसकी बेटियों का ही कब्जा होगा। अब हमें पूरा दिन इतनी मेहनत करने का क्या बदला मिलेगा? सरस्वती, मेहनत का फल देने वाली जात भगवान की है। वो इंसान किसी को मेहनत का फल नहीं दे सकता। हमें बस ये सब अपने पिताजी की वजह से करना चाहिए। उनका हाथ बटाने की नीयत से ही हमें इतनी मेहनत करनी होगी। शायद इसी नीयत की वजह से हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। दीदी, मेरे तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। मैं तो 1 मिनट भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, यहाँ बैठ जाओ, हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। नहीं दीदी, मेरा मन नहीं मानता कि आप दोनों बहनें काम करती रहे और मैं आराम करती रहूं। मुझे भी आपके साथ मिलकर काम करना होगा। लकड़ियां काटते काटते सरस्वती को चक्कर आ गए। वह जमीन पर गिर पड़। हाय राम, ये सरस्वती को क्या हो गया? अचानक से ये बेहोश कैसे हो गई? लगता है भूखे पेट काम करने की वजह से सरस्वती का ये हाल हो गया है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम सरस्वती को घर कैसे लेकर जाएं? एक काम करती हूँ, मैं तालाब से पानी लेकर आती हूँ और हो सकता है कुछ खाने को फल भी मिल जाए, जिससे सरस्वती की तबीयत ठीक हो जाए। जल्दी जाओ पार्वती, जल्दी वापस आना। मैं सरस्वती के पास रुकती हूँ। काफी देर तक पार्वती तालाब से पानी लेने के बाद आसपास घूमती रही और फिर उसे एक फलों वाला पेड़ मिल गया। भगवान का शुक्र है, इस पेड़ पर ताजे फल मौजूद है जो हम तीनों की ही भूख मिटाने में मदद करेगी। पार्वती फल लेकर सरस्वती के पास आई। उसके मुंह में पानी टपकाया और फिर जब उसे होश आया तो उसे खाने के लिए फल दिए। फल खाते ही सरस्वती की हालत ठीक हो गई। दीदी, आप ये स्वादिष्ट फल कहाँ से लेकर आई? इन्हें खाते ही जैसे मेरे शरीर में ताकत सी आ गई है। आप लोग भी खाए ना, ये कितने स्वादिष्ट फल है। अब इन तीनों ने मिलकर पेट भरकर फल खाए। अब तो अगर सौतेली माँ हमें खाना ना भी दे तो भी हमें कोई चिंता नहीं होगी। ये पेड़ हमारी भूख मिटाने के लिए काफी होगा। रोजाना ही तीनों बहनें पहले पिता के साथ खेतों में काम करवाती और फिर लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आ जाती। दूसरी तरफ सौतेली माँ उनका रंग रूप देखकर परेशान हो गई थी। कितने दिनों से काम करवाती हूँ, सारा सारा दिन काम में लगी रहती है, एक पल के लिए भी आराम नहीं करती। और तो और मैं इन्हें खाने के लिए भी नहीं देती। फिर भी देखो कैसे इनकी सुंदरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। माँ, हो सकता है कि वो आपसे नजर बचाकर चोरी छिपे खाना खा लेती हो। हाँ माँ, ये हो सकता है। आपको उन पर नजर रखनी चाहिए। भला कैसे मुमकिन है इतना काम करने और भूखा रहने के बाद भी इन तीनों की खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन तीनों के लहजे में इन बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जलन थी। अगले दिन सौतेली माँ ने उन पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी। ये तो वही खाती हैं जो मैं इन्हें खाने को देती हूँ। इतना बासी खाना खाकर भी इनकी हालत पर कोई असर क्यों नहीं पड़ रहा?
अगले दिन जब पार्वती पेड़ के पास फल लेने के लिए जाती है तो उसने उसी पेड़ के नीचे एक जख्मी चिड़िया को देखा। ये कितनी मासूम सी चिड़िया है, इसे किसने जख्मी किया? मुझे इसकी मदद करनी होगी। पार्वती ने तालाब से पानी लेकर चिड़िया को पानी पिलाया और फिर उसे लेकर अपनी बहनों के पास आ गई। तीनों बहनें उसे देखकर उदास सी हो गईं। इस चिड़िया को देखकर मुझे अपनी हालत याद आ गई है। जैसे कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है, ठीक इसी तरह ये चिड़िया भी बिल्कुल अकेली है, मगर हम इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। जब तक ठीक नहीं हो जाती ये हमारे पास ही रहेगी। सारा काम खत्म करने के बाद वो तीनों बहनें चिड़िया को भी अपने साथ ले गई थीं। उन्होंने उसे अपने कमरे में छुपाकर रख दिया। मैं जमुना चाची से जख्म की दवा और दाने लेकर आती हूँ, तब तक तुम इस चिड़िया का ख्याल रखना। दिन बीतते गए और तीनों बहनों ने उस घायल चिड़िया को अपने कमरे में छिपाकर रखा। वेरो अपनी सौतेली माँ से नरड़ बचाकर उसे दाने डालती और मरहम लगाती थीं। देखो सरस्वती, हमारी चिड़िया के घाव अब कितने जल्दी ठीक हो रहे हैं। अब ये अपने नन्हे नन्हे पंख भी हिलाने लगी है। हाँ लक्ष्मी दीदी, जमुना चाची की दी हुई दवा ने बहुत अच्छा असर किया है। अब इसकी आंखों की उदासी भी खत्म हो गई है। तीनों बहनें जंगल से आने के बाद चिड़िया से बहुत प्यार करती, उसको दाना और पानी देती और उससे बहुत सारी बातें करती थीं। लक्ष्मी दीदी, मुझे तो लगता है कि ये चिड़िया अब हमसे बहुत घुल मिल गई है। अब मैं पास आती हूँ तो ये चहकने लगती है। दीदी, अब समय आ गया है कि हम अपनी इस प्यारी सहेली को आजाद कर दे। ये अपने आसमान पर जाने के लिए बेचैन है। देखते ही देखते काफी दिन बीत गए और चिड़िया का घाव पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह कमरे में इधर उधर उड़ने लगी थी। दीदी, अब समय आ गया है कि हम अपनी इस प्यारी सहेली को आजाद कर दे। ये अपने आसमान पर जाने के लिए बेचैन है। तुम ठीक कह रही हो सरस्वती। चलो आज इसे जंगल में उसी पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं जहाँ ये मुझे मिली थी। अगली सुबह तीनों बहनें चिड़िया को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चली। उसी पुराने और घने पेड़ के पास पहुंची। पार्वती, यही वो जगह है ना जहाँ ये चिड़िया घावों से चूर होकर गिरी थी? यहाँ का माहौल कितना शांत है। हाँ दीदी, इसी पेड़ के नीचे मैंने इसे देखा था। पक्का इसके ऊपर ही इसका अपना घोंसला भी है। पार्वती ने चिड़िया को धीरे से जमीन पर रख दिया ताकि वह अपने घोंसले में वापस चली जाए। तभी वहाँ एक अजीब चमत्कार हुआ। अरे देखो, ये अचानक पेड़ के चारों तरफ इतनी तेज रोशनी कहाँ से निकलने लगी? मुझे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। मेरी आंखें चौंधिया रही है। ये रोशनी तो बिल्कुल किसी जादू की तरह फैलती ही जा रही है। वे तीनों हैरानी से देख रही थीं कि वह चिड़िया देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत और चमकती हुई परी के रूप में बदल गई। हाय राम, ये क्या हुआ? हमारी नन्ही चिड़िया इतनी खूबसूरत परी कैसे बन गई? मैं तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। डरो मत मेरी प्यारी बच्चियों, मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ, बल्कि इस जादुई जंगल की एक परी हूँ। परी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसके पूरे शरीर से रोशनी निकल रही थी। पर परी, आपने चिड़िया का रूप क्यों बनाया था? आप हमारे सामने इस हाल में क्यों आई थी? मैं असल में तुम तीनों की परीक्षा ले रही थी ताकि तुम्हारे दिलों का हाल जान सकूं। परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराई, जिससे हवा में खूबसूरत खुशबू फैल गई और चारों तरफ फूल बरसने लगे। हमारी परीक्षा? मगर क्यों? हम आपकी परीक्षा में पास हुए या फेल? हमने तो इस बेजुबान पक्षी की हमदर्दी में मदद की थी। सरस्वती, तुम तीनों बहुत अच्छी हो और बहुत नेक हो।
तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए सच्ची दया और हमदर्दी है। परी तीनों बहनों की अच्छाई और उनके सब्र से बहुत खुश हुई थी, इसीलिए वह उन्हें इनाम देना चाहती थी। हम तो खुद बहुत गरीब और दुखी हैं, इसीलिए जब चिड़िया को दुखी हालत में देखा तो उसकी मदद की। हमने कभी किसी बदले की उम्मीद में चिड़िया की जान नहीं बचाई थी। मैं जानती हूँ पार्वती, इसीलिए मैं तुम तीनों को एक ऐसा वरदान देना चाहती हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। परी सबसे पहले सरस्वती की तरफ, जो पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी लेकिन सौतेली माँ की वजह से लाचार थी। सरस्वती, तुम इतनी होशियार हो जाओगी कि जो चीज तुम एक बार देखोगी वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ, अब मुझे अपनी पढ़ाई करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर परी लक्ष्मी की तरफ मुही, जो हमेशा अपने परिवार के आने वाले समय की चिंता में घुली रहती थी। और लक्ष्मी, तुम्हें हमेशा सच्चे सपने दिखाई देंगे। जो भी किसी का भविष्य होगा वो तुम्हें पहले ही दिख जाएगा। ये तो बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं किसी भी आने वाली मुसीबत से अपने पिताजी और बहनों को बचा सकूंगी। आखिर में परी पार्वती के पास आई, जो दूसरों के दुख देखकर तपप उठती थी और सबका हाथ बंटाती थी। पार्वती, तुम लोगों को मुसीबत और मुश्किल में देखते ही जान जाओगी और सेकंडों में ही उनका हल भी निकाल कर दोगी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। इस वरदान से मैं गरीबों और बेबसों के काम आ सकूंगी। परी ने अपनी छड़ी एक बार फिर घुमाई और हवा में 3 चमकती हुई हीरे की अंगूठियां सामने आ गईं, जो हवा में तैर रही थीं। इसके अलावा तुम तीनों जहाँ जाना चाहो, पलक झपकाते ही उस जगह से दूसरी जगह पहुँच जाओगी। क्या सचमुच परी रानी, हम एक ही पल में कहीं भी आ जा सकते हैं? ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ, और तुम मिनटों में वो काम कर लोगी जो बाकी लोग पूरा दिन लगाकर करते हैं। परी ने वे तीनों अंगूठियां हवा से नीचे उतारी और प्यार से तीनों बहनों के हाथों की तर बढ़ा दी। ये अंगूठियाँ कितनी सुंदर है, इनसे तो बहुत ही प्यारी और नीली रोशनी निकल रही है। ये अंगूठियाँ अपने पास हमेशा पहने रखना। जब तक ये तुम्हारे पास होंगी तब तक ही ये सारी शक्तियाँ तुम लोगों में रहेंगी। तीनों बहनों ने वे अंगूठियां अपनी उंगलियों में पहन लीं। अंगूठी पहनते ही उनके चेहरों पर एक अलग ही रौनक और खूबसूरती आ गई। मुझे अब अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही है, जैसे मेरी सारी थकान एक पल में ही गायब हो गई हो। अब मैं अक्सर एक आम चिड़िया के रूप में तुमसे मिलने के लिए भी आती रहूंगी। अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परी हवा में गायब हो गई और तीनों बहनें खुशी खुशी लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ लौट आईं और काम में लग गईं। बहनों, चलो आज हम अपनी इन जादुई अंगूठियों का इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। हाँ दीदी, मैं अभी पलक झपकाते ही रसोई का सारा काम खत्म कर देती हूँ, आप बस देखती जाइए। सरस्वती ने अपनी अंगूठी को छुआ और मिनटों में पूरे घर का खाना तैयार हो गया, जबकि पार्वती ने सेकंडों में पूरा घर चमका दिया। ये क्या माजरा है? अभी तो मैं सोकर उठी हूँ और घर का सारा काम पहले से ही कैसे खत्म हो गया। हाँ माँ, मैं भी देखकर हैरान हूँ, इन तीनों ने इतनी जल्दी झाड़ू, बर्तन और नाश्ता कैसे बना लिया। सौतेली माँ उनके रंग ढंग देखकर हैरान रह जाती है कि वे इतनी जल्दी सारे काम कैसे पूरे कर लेती हैं। माँ देखो तो सही, ये तीनों दिन पर दिन और भी सुंदर लग रही हैं। इनका चेहरा तो बिल्कुल राजकुमारियों जैसा हो गया है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। ये लड़कियाँ जरूर हमसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हैं। सौतेली माँ ने अब तीनों बहनों पर चोरी छिपे नजर रखनी शुरू कर दी। वह उनके कमरे के चक्कर काटती रहती थी।
देखो सरस्वती, जादुई अंगूठी की वजह से हमें सौतेली माँ के गुस्से का सामना भी नहीं करना पड़ता। हाँ लक्ष्मी दीदी, मैं तो पलक झपकते ही रसोई के सारे काम कराती हूँ और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। एक दिन वे तीनों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आपस में बैठकर बातें कर रही थीं कि बाहर सौतेली माँ खड़ी थी। सचमुच परी रानी ने हमें ये वरदान देकर हमारी जिंदगी कितनी आसान कर दी है। अब हमारी सभी मुश्किलें खत्म हो गई। हमें अपनी जान से बढ़कर भी इन अंगूठियों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि जब तक ये हमारे पास है तभी तक कीमती है। अच्छा, तो ये बात है, इन लड़कियों के हाथ कोई जादुई अंगूठी लगी है। किसी परी ने इनकी मदद की है, मगर ये भूल रही है कि हर अच्छी चीज पर सिर्फ मेरी बेटियों का ही अधिकार है। सौतेली माँ के दिल में बहुत ज्यादा लालच पैदा हो गया। वह किसी भी कीमत पर उनसे वे अंगूठियाँ छीनना चाहती थी, ताकि खुद और उसकी बेटियां ये सारे फायदे पा सकें। अगर वो अंगूठियाँ मुझे और मेरी बेटियों को मिल जाए तो हम इस पूरे गांव पर राज करेंगी और सबसे सुंदर बन जाएंगे। उसने रात के गहरे सन्नाटे का इंतजार किया। जब सब घरवाले गहरी नींद सो गए तो वह दबे पांव उनके कमरे में गई। ये तीनों तो घोड़ी बेचकर सो रही हैं। यही सबसे अच्छा मौका है उनकी उंगलियों से अंगूठियां निकालने का। सौतेली माँ ने बहुत ही अच्छे से और सहाई से उनके सोते हुए वे अंगूठियां उनकी उंगलियों से निकाल ली और अपने कमरे में भाग गई, जहां पर दोनों बेटियां उसका इंतजार कर रही थीं। माँ, क्या तुम कामयाब हुई? क्या तुम वो जादुई अंगूठियां ले आई जिनके बारे में तुम बात कर रही थी? हाँ पूजा, ये देख, ये तीनों अंगूठियां अब हमारे पास हैं। एक मैं पहनूंगी और बाकी दो तुम दोनों बहनें पहन लेना। लेकिन जैसे ही सौतेली माँ और उसकी बेटियों ने वे अंगूठियां अपने हाथों में पहनी, वहां एक डरावनी चीख पुकार मच गई। हाय राम, ये क्या हुआ? मेरा हाथ तो बुरी तरह जलने लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दहकता हुआ कोयला रख दिया हो। माँ बचाओ, मेरा हाथ भी काला पड़ता जा रहा है। उंगलियों से तेज आग निकल रही है। ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंगूठियां पहनते ही उन तीनों के हाथ बुरी तरह जलने लगते हैं और सौतेली माँ और उसकी बेटियों के हाथ बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मेरे हाथ तो पूरी तरह से जल गए। ये अंगूठियां मेरी उंगलियों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? हाँ, हमें बचाओ। उनकी तेज चीखें सुनकर आकाश और तीनों बहनें घबराकर जाग गईं और भागती हुई गीता के कमरे की तरफ आईं। गीता, पूजा, रूपा, तुम तीनों को क्या हुआ है? तुम इस तरह आधी रात को क्यों रो रही हो? आकाश, तुम देख नहीं रहे? इन तीनों बहनों ने हम पर जादू किया है। इनकी वजह से हमारे हाथ जल गए हैं। माँ, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हम तो अपने कमरे में सो रहे थे और आप हमारी अंगूठियों के पास कैसे आई? वे तीनों बहनें एक दूसरे को देखने लगीं। माँ, आपने हमारी अंगूठियाँ क्यों चुराई थी? तुम सब झूठ बोल रही हो। तुमने जानबूझकर इन अंगूठियों पर कोई मंत्र पढ़ा था ताकि हमारे हाथ बेकार हो जाए। तभी कमरे में एक तेज जादुई रोशनी फैली और वही परी अपने पूरे रौब के साथ उनके सामने आ खड़ी हुई। खामोश हो जाओ तुम, मक्कार और जालिम औरत। इन मासूम लड़कियों पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। ये तुम्हारे अपने लालच का नतीजा है। परी को देखकर सौतेली माँ और उसकी बेटियां डर से कांपने लगीं और दर्द से मामीन पर लौटपोट होने लगीं। परी रानी, हमें माफ कर दो। हमारा दर्द दूर कर दो। हमारे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं। हमें बचा लो। इन तीनों बहनों को इनकी अच्छी नीयत का इनाम मिला था, मगर तुम एक जालिम औरत हो, खुदगर्ज हो और तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिली है।
परी ने गुस्से से अपनी छेही घुमाई तो वे अंगूठियां खुद ही उनके हाथों से निकलकर वापस लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास आ गईं। आकाश भी हैरानी से सारे ननारे को देख रहा था। परी रानी, हम मानती हैं कि हमने लालच किया था, लेकिन कृपया करके हमें उम्र भर के लिए अपाहिज मत बनाओ, हमें माफ कर दो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। तुमने इन अनाथ बच्चों का हक छीना, इसीलिए तुम्हारे हाथ अब ऐसे ही रहेंगे। तीनों बहनों का दिल अपनी सौतेली माँ और बहनों की यह हालत देखकर पिघल गया। वे बहुत दयालु थीं और किसी का दुख नहीं देख सकती थीं। परी रानी, भले ही इन्होंने हमारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया है, लेकिन ये हमारी माँ है, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए। हाँ परी रानी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर इनके हाथ बेकार हो रहे तो हमारे पिताजी भी जीते जी मर जाएंगे। परी ने जब देखा कि इतने जुल्म सहने के बाद भी इन तीनों बहनों के दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए सच्ची हमदर्दी है, तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। तुम तीनों वाकई बहुत महान हो। तुम्हारे खातिर मैं इनके हाथों का दर्द खत्म कर देती हूँ, लेकिन इनके हाथों पर जलने के निशान हमेशा रहेंगे। परी ने जादुई पानी छिड़का, जिससे सौतेली माँ और बेटियों का दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन उनके हाथ हमेशा के लिए झुलसे हुए रह गए। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं कितनी गुनहगार थी कि तुम जैसी नेक लड़कियों को हमेशा सताती रही। हाँ दीदी, हमें माफ कर दो, हमने हमेशा तुमसे जलन रखी, लेकिन आज तुमने ही हमारी जान बचाई है। धीरे धीरे सौतेली माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सच्चे दिल से माछी मांग ली और घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। तुमने जितना इन लड़कियों के साथ बुरा करना था किया, इनके पिता को इनके खिलाफ भड़काया। अब इन सारी हरकतों के लिए तुम्हें माफी मांगनी होगी और अपने पति को सच बताना होगा कि तुमने इनके साथ क्या किया। गीता ने रोते हुए अपने पति से माफी मांगी और सारी बात उसे बताई कि उसकी बेटियों की कोई गलती नहीं होती थी, बल्कि वह खुद उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। आकाश को अपनी पत्नी पर गुस्सा आया और अपनी बेबरी पर दुख होने लगा। काश मैं तुम्हारी आंखों से देखने और तुम्हारे कानों से सुनने की बजाय अपनी आंखों और कानों का इस्तेमाल करता, तो आज ये दिन देखना न पड़ता। उस दिन के बाद सब कुछ ही बदल सा गया। घर में सुख शांति भी हो गई और सब लोग एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। पूजा और रूपा भी घर के कामों में बहनों का हाथ बंटाने लगी। गीता, आज मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं। मेरा बिखरा हुआ घर आज एक सच्चा और प्यारा परिवार बन गया है। ये सब इन तीनों बच्चियों की अच्छाइयों का असर है आकाश जी। मैं अब कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। सौतेली माँ ने अब उनके साथ अपना बर्ताव भी ठीक कर लिया था और वह पूजा और रूपा की तरह इन तीनों का भी पूरा ख्याल रखती थी। माँ, आज आपने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई है, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी अपनी माँ बनाया करती थी। तुम मेरी सगी बेटियों से बढ़कर हो सरस्वती। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हें खूब आगे बढ़ाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद सौतेली माँ ने खुद आगे बढ़कर उनके लिए बहुत ही अच्छे और अमीर घरों के रिश्ते ढूंढे। पिताजी, देखिए माँ हमारे दहेज के लिए कितनी मेहनत कर रही है और उन्होंने हमारे लिए कितने अच्छे जीवन साथी चुने हैं। सच में ये हमारी सगी माँ बन गई है। हाँ बेटा, भगवान जब सच्चा पछतावा स्वीकार करता है तो घर में ऐसी ही बरकत और खुशियाँ आ जाती हैं। सौतेली माँ ने बहुत ही धूमधाम से उनकी जगह पर शादी भी कर दी और उन्हें हंसी खुशी उनके घरों की तरफ विदा किया।